बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्पेक्ट्रम। आज की इस टॉपिक में सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये लाइट कैसे डिस्पर्स होती है। फिजिक्स में आमतौर पर पढ़ाते हैं कि लाइट डिस्पर्स होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि जब लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स में टूट जाती है। इसकी टूटने की क्या वजह होती है और मुख्तलिफ कलर्स में कैसे टूट जाती है, ठीक है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है द स्प्लिटिंग और डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट्स, या इसको यूं लिखते हैं कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ बीम होता है किरणा होता है, व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक light is passed, when a beam of polychromatic light is passed through a prism, थ्रू अ गिलास भी कहते हैं कि थ्रू अ गिलास। अब गिलास यहाँ पे है कि एक स्पेक्ट्रोमीटर में प्रिज्म होता है या गिलास लगा हुआ होता है, ठीक है, या इसको हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। थ्रू अ गिलास और प्रिज्म्स इट डिस्पर्स स्पिरिट, it splits into different component of colors, into different component of colors with increasing or decreasing wavelength, with increasing or decreasing wavelength of wavelength, with increasing or decreasing wavelength, clear, is called uh, स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या डिस्पर्सन भी कहते हैं। जब भी किसी लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं ना तो फिर वो लाइट डिस्पर्स होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स में। उसकी वेवलेंथ या तो कम होती है या बढ़ रही होती है। आर वेवलेंथ इज डिक्रीजेस, आर वेवलेंथ इज इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। समझें, लेट अस सपोज दैट आमतौर पे हम कहते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट लाइट की दो फॉर्म पॉसिबल हैं। एक लाइट की मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक लाइट है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट है जिसमें से क्या होता है कि सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ हो। अगर उसकी एक ही वेवलेंथ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर कुछ ऐसी लाइट भी होती है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहलाती है, इस पे जो बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं तो हम उससे कहते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स। एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक होती है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का कौन सा मिसाल है कि सनलाइट बहुत ही इसका अच्छा मिसाल है। वो एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, सनलाइट, या इसको हम टार्च भी कहते हैं, टार्च ईटीसी आर कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट का एक बीम किरणा पास करते हैं ना किसी प्रिज्म में से, तो फिर वो डिस्पर्स होता है, स्प्लिट हो जाता है मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स में। जैसे कि समझे, अगर ये हमारे पास सूरज है, सूरज से कुछ शुआएं निकल रही हैं, सन है, मिसाल के तौर पे ये एक सूरज है और इससे शुआएं निकल रही है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकल रही होती हैं। अगर ये जो लाइट जो है, सनलाइट है हमारे पास, ये एक सनलाइट है और सनलाइट हम किसी प्रिज्म में से पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक स्प्लिटर होता है जिससे हम क्या करते हैं कि एक सिर्फ ही इस्तेमाल सा होल बना लेते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि सिर्फ हमें कि सिर्फ एक ही रे चाहिए, किरणा चाहिए, एक ही रे चाहिए, ओनली एक रे। बात को समझे,
पूरी रे नहीं, क्योंकि काफी सारी लाइट होती है ना, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, बहुत सारी रेज होती हैं। हमने क्या करना होता है, ये एक स्प्लिटर है, इसका नाम क्या होता है भाई, स्प्लिटर। स्प्लिटर, और इसका प्रिज्म, शीशे का बना हुआ होता है प्रिज्म। अच्छा, अच्छा उसके बाद क्या, जब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ये सनलाइट जो है, एक रे अगर हम पास करते हैं यहाँ से प्रिज्म में से एक रे पास कर लेते हैं, और एक रे जब किसी हॉल में से पास होती है, तो पास होने के बाद ये टकराती है प्रिज्म के साथ। टकराने के बाद ये लाइट होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स में टूट जाती है, मुख्तलिफ कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है। एक बैंड ऑफ कलर प्रोड्यूस होता है, बैंड ऑफ कलर प्रोड्यूस होता है। वो जो नाम होता है, नाम याद करें, एक एक्रोनिम है जिसे हम कहते हैं कि विब ग्योर, VIBGYOR, विब ग्योर ये वर्ड है, ठीक है। विब ग्योर, इसको वर्ड को पूरा कर लेते हैं, आर तो रेड बन जाएगा ये, आर ऑरेंज, ORANG, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ है, बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस हुआ है ना, बैंड ऑफ कलर्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर। इनकी वेवलेंथ अजीब गरीब होगी, किसी की वेवलेंथ कम हो रही होगी तो किसी की वेवलेंथ फिर बढ़ रही होगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है हम समझेंगे इस बाद में, कि किसी की वेवलेंथ कम हो रही होगी तो किसी की वेवलेंथ फिर बढ़ रही होगी, क्लियर। अच्छा, जो इसमें से वेवलेंथ होती है, वो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7000 नैनोमीटर या 700 सेंटीमीटर, 7000 नैनोमीटर। जबकि इसकी जो वेवलेंथ होती है कि वो 4000 नैनोमीटर है, ठीक है। बहुत ही हाई वेवलेंथ है, बहुत ही हाई वेवलेंथ, बहुत ही कम वेवलेंथ है, 7000 नैनोमीटर है, ठीक है। इसकी इन बिटवीन इनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम हो रही थी, बढ़ रही होती है, इसमें क्या की वेवलेंथ क्या हो गई भाई, यहाँ से कम और बढ़ रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। बात काम की है कि ये जो बैंड ऑफ कलर्स है, ये जब पूरा मैंने लिखा है कि ड्रा किया हुआ बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है, ये पूरा बैंड ऑफ कलर जो है, हम इसे कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो लिखा टॉपिक में स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि स्पेक्ट्रम एक बैंड ऑफ कलर होता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स का, इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही होती है, एक दूसरे से चेंज होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि हम इसके टाइप लिखते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, types of spectrum, there are two types of spectrum. There are two types of spectrum. स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट इज, जो पहला है वो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस। नंबर टू है कि लाइन स्पेक्ट्रम, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक है लाइन स्पेक्ट्रम। बारी बारी से बताइए कि व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। पहला जो है वो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आई स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम हो, आई स्पेक्ट्रम दैट हैव नो गैप
नो गैप बिटवीन कलर्स। अगर कलर्स के बीच में गैप नहीं है तो वो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। समझिए, रेनबो जो होता है, एक अच्छा सा मिसाल है कि रेनबो क्या होता है कि उसमें कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूसली होता है। रेड के बाद फिर वायोलेट, वायोलेट का फिर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद फिर येलो, ईटीसी। गैप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नंबर टू इज व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम फिर क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? A spectrum that have a gap between the colors. A spectrum that have gap between colors. अगर उस कलर्स के बीच में गैप है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब कि कलर के बीच में एक गैप आएगा विथ बैकग्राउंड ब्लू, विथ वाइट आर ब्लैक बैकग्राउंड। कभी कभार उनका ग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक होगा, कभी कभार उनका बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा, समटाइम्स कुछ भी होगा, और गैप होगा कलर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के सिर्फ दो टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट इज, जो इसका पहला टाइप है वो है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में आमतौर पे ऐसी बॉडीज जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि लाइट को फिर रिफ्लेक्ट, लाइट को फिर रिलीज करते हैं, ठीक है। जो रिलीज करते हैं हम उससे कहते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। A spectrum which is produced by hot bodies, a spectrum which is produced by hot bodies, which is produced by hot objects या hot objects, hot objects लाइट को रिलीज करते हैं, कुछ लाइट को रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद जो हमें प्रिज्म प्रोवाइड होता है, उसका जो वाइट बैकग्राउंड होता है वो होता है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। और जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, नंबर टू है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें से क्या होता है कि लाइट कोई भी एब्जॉर्ब करता है, उसका जो कलर्स होता है, जो उसका बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्लैक बैकग्राउंड विथ व्हाइट लाइंस। इसकी जो व्हाइट लाइंस होती हैं और ब्लैक इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं किसके, लाइन स्पेक्ट्रम के और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के। कैलकुलेट किया था, जैसे कि पहले हम जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में एक डिस्चार्ज ट्यूब में से, डिस्चार्ज ट्यूब था और डिस्चार्ज ट्यूब में से गैस को इस्तेमाल किया था, तो हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया हुआ था। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। दो टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं, एक का नाम कैथोड और एक का नाम होता है कि भाई एनोड होता है। इसके अंदर गैस फिल की होती है, कौन सी गैस भाई? हाइड्रोजन गैस फिल की होती है, हाइड्रोजन गैस। जब भी इसको हम हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं तो फिर ये मॉलिक्यूल्स गैस के ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना शुरू कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करने के बाद जंप करते हैं लोअर टू हायर ऑर्बिट। हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर एक है। इट मींस क्या कि उसका वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा सराउंडिंग से तो जाहिर बात है कि जंप करेगा लोअर टू हायर ऑर्बिट। लोअर टू हायर ऑर्बिट इट मींस क्या, कौन सा ऑर्बिट है? अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फिर सेकंड शेल में जंप करेगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ, उसके बाद फिर फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, सेवंथ, एट, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। जंप करता रहेगा करता रहेगा। ये जो जंपिंग है वो डिपेंड किस पे करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी।
लाइट को एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करता है, और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स दोबारा fall down to a nucleus और फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो वो फिर क्वांटा की फॉर्म में रिलीज एनर्जी को रिलीज करता है, और उस मुख्तलिफ से स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेक्ट्रल लाइंस का मुख्तलिफ रीजन होता है। समटाइम्स उसका रीजन इसका विजिबल होता है, समटाइम्स उसका रीजन आईआर होता है, समटाइम्स उसका रीजन अल्ट्रा वायोलेट रीजन होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर्स की थी। नंबर फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस थी वो थी लाइमन सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। व्हाट आर लाइमन सीरीज? लाइमन सीरीज क्या होती हैं कि लाइमन सीरीज वो सीरीज है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, n थर्ड ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई फर्ज करें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, और उसके बाद इसकी वैलेंस शेल से ये का फर्स्ट शेल, उसके बाद ये थर्ड शेल, उसके बाद ये फिफ्थ शेल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्ज करते हैं कि ये इसका एटम का ये फर्स्ट शेल है, उसके बाद ये थर्ड शेल है, उसके बाद ये फिफ्थ शेल, उसके बाद ये 1 2 3 4, और उसके बाद ये फिफ्थ शेल, उसके बाद सेवंथ शेल। ये मुख्तलिफ शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, आधे आधे मैंने बताए हुए हैं। इनका अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से भाई? ओ फर्स्ट से ले, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, लेकिन जंप किस में करे भाई? फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर हम कहते हैं कि भाई सेकंड से भी जंप करते हैं फर्स्ट में, किसमें से? सेकंड से जंप करे फर्स्ट में, सेकंड से जंप करे थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फिफ्थ में, सेवन सिक्स से या सेवन से किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, लाइमन लाइमन सीरीज कहते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, समझे कि अगर n1 जो हायर ऑर्बिट होगा, जो जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n2 ऑर्बिट, वो होगा वो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ इंफिनिटी। ठीक है, यहीं से किसी जंप करेगा, और n1 ऑर्बिट है, n1 पे लोअर जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा फर्स्ट ऑर्बिट होगा। ये पॉइंट नोट करनी है आपने कि भाई लाइमन सीरीज कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, लाइमन साइंटिस्ट ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जाएगा किस ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं कि लाइमन सीरीज ही कहते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जाए तो इनका जो रीजन होता है, रीजन काम वाली बात है भाई, जो इनका रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन होता है। क्लियर? नंबर 2 है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो लाइंस हैं ये है लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज। उसके बाद नंबर 2 है, लाइमन सीरीज की बात है कि ब्रैकेट बार्मर सीरीज। नेक्स्ट है बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे इनटू, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करेगा? n2 ऑर्बिट होगा। ठीक है, n2 ऑर्बिट होगा, वो कहां से का जंप करेगा? कि n2 ऑर्बिट है कि वो थर्ड से जंप करेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवंथ एट इंफिनिटी। ठीक है, दोबारा समझिए कि अगर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, भाई अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, 1 2 3 4 4,
फिफ्थ, ये है सिक्स, नंबर सेवन था, सेवन शेल। ये जो है कि वो है सेवंथ शेल। ठीक है, सेवंथ शेल। टोटल 7 शेल होते हैं। इन शेल के नाम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं भाई इनके? शेल के नाम होते हैं कि एल एम एन ओ लिखते हैं। ठीक है, इन शेल के नाम भाई क्या? के एल एम एन ओ या 1 2 3 4 5 में इसका नाम 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7। जो मैंने पहले लिखा था ना कि पहले इलेक्ट्रॉन जंप करता है कि भाई कहाँ से? अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम फर्स्ट से लेके, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करता है भाई? फर्स्ट से लेके थर्ड तक जंप करता है। अगर मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट जंप करता है तो यानी कि सेकंड, थर्ड, सेकंड से जाए फर्स्ट में, थर्ड से जाए फर्स्ट में, फोर्थ से जाए फर्स्ट में, ठीक है, फिफ्थ फर्स्ट में, सिक्स या सेवन थे। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी इनका मैंने नाम दिया था कि दीज आर कॉल्ड लाइमन सीरीज। इनका नाम होता है कि लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करें? लाइमन, फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाए? फर्स्ट में ही जाए। तो ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। यानी कि ये 2 3 4 5 6 7। नंबर 2 है, लाइमन के बाद है कि वो है बार्बर सीरीज। N2 ऑर्बिट जो है कि वो है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करे भाई? पॉइंट की काम की बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फर्स्ट को छोड़ दें, अब सेकंड में आए। अगर थर्ड से, ये थर्ड ऑर्बिट ना, थर्ड से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले में और सेकंड में, या फोर से सेकंड में, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इससे हम कहते हैं कि बार्मल सीरीज। ये है भाई बार्मल सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करे भाई? सेकंड से थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड से, इनसे भी ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी इनका जो रीजन होगा, और भी साथ साथ लिखते जाएं, इनका जो रीजन होगा ना वो होगा कि विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। और इनका जो रीजन होगा वो होगा यूवी रीजन, अल्ट्रा वायोलेट रीजन, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रीजन। ठीक है, रीजन एक का रीजन क्या क्या विजिबल रीजन, और एक का क्या के बार्बर सीरीज का अल्ट्रा वायोलेट रीजन। लाइमन सीरीज, बार्बर सीरीज, पेस्टन सीरीज। पेस्टन साइंटिस्ट का नाम था। पेस्टन सीरीज में क्या होता है कि समझी मेरी बात को। अच्छा, मैंने एक पॉइंट में मिस की है, वो क्या कि एन जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो N2 ऑर्बिट, वो है सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट में। पेस्टल सीरीज में क्या था कि N2 हायर ऑर्बिट जो होंगे वो थर्ड को छोड़िए, फोर्थ से स्टार्ट कर लेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इंफिनिटी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएगा N1 ऑर्बिट वो होगा थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, या थर्ड शेल। समझी डायग्राम में कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो किस में जाएगा भाई? थर्ड में जाएगा। फर्स्ट को छोड़ रहे, सेकंड को थर्ड में, यानी कि वो फोर्थ से थर्ड में जाएगा, या फिफ्थ से थर्ड में जाएगा, या सिक्स से थर्ड में जाएगा, या सेवन से थर्ड में जाएगा। ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं कि पेस्टन सीरीज। इसका नाम भाई पेस्टन सीरीज है, PSCHEN, पेस्टन सीरीज। इनका जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन? कि इसका अल्ट्रा वायोलेट रीजन, इनका रीजन होगा नियर, नियर IR रीजन। इनका जो रीजन होगा वो होगा नियर IR रीजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करे, N2 ऑर्बिट जो होगा, N2 ऑर्बिट वो होगा फोर को छोड़ने फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इंफिनिटी।
और जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो होगा फोर्थ शेल और फोर्थ ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो समझो कैसे। अगर अब थर्ड को छोड़ दें तो फोर्थ में आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से जंप करेगा किसमें, फोर्थ में। तो ये हमारा है कि फिफ्थ ऑर्बिट है, तो फिफ्थ से जंप किसमें करेगा, फोर्थ में। ठीक है, फिफ्थ से भी, सिक्स से भी, सेवन से भी। ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं कि ब्रैकेट सीरीज। भाई ये हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज के बाद जो है वो है लास्ट में, वह है पैस्टन सीरीज, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। व्हाट आर पी फंड सीरीज? उनमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, जो हायर ऑर्बिट है इनमें वो फिफ्थ को छोड़े सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इन्फिनिटी। और जो N1 ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो होगा भाई फिफ्थ ऑर्बिट होगा या फिफ्थ शेल ही होगा। ठीक है, फिफ्थ शेल ही होगा। समझे कि इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो होगा फिफ्थ शेल, और सिक्स से, यानी कि सिक्स टू सिक्स से फिफ्थ में जाएगा या सेवन से फिफ्थ में जाएगा। ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं कि पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। इन तीनों का जो रीजन होगा वो आईआर रीजन होगा। इसका नियर आईआर रीजन, इसका कहां पे कि मिड आईआर रीजन, और इसका जो होगा वो फार आईआर रीजन। आईआर रीजन से वो फार ही होगा, बहुत दूर पाया जाएगा। क्लियर? तो ये 5 किस्म की स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। लाइमन सीरीज के बाद है बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर सीरीज। बहुत ही आसान है, समझने की बात है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है कि हायर टू फर्स्ट ऑर्बिट में तो बाल्मर सीरीज है, अगर हायर टू सेकंड ऑर्बिट तो फिर बाल्मर सीरीज, सॉरी कि लाइमन, अगर हायर टू फर्स्ट तो लाइमन, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद पैस्टन, ईटीसी। ठीक है, इन रेस का, इन पैस्टल, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कम हो रही होती है और एनर्जी बढ़ रही होती है। ठीक है, वेवलेंथ कम हो रही होती है तो साथ साथ में एनर्जी क्या होती है कि बढ़ रही होती है।